Today we are going to discuss another topic of GOC, General Organic Chemistry, hyperconjugation. It is also very important effect. हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो, एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है ये, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है एज लाइक रेजोनेंस, बट इसमें कुछ अलग टाइप से होता है। कैसे? इसमें ओवरलैपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और वो दो टाइप से होता है। एक तो सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में होता है, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में, और एक सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का यदि डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसे इफेक्ट को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे अपन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस in which the displacement of electron takes place through overlapping in between sigma bond and p orbital और sigma bond and pi star anti bonding orbitals is known as hyperconjugation effect। ठीक है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बिना बॉन्ड का रेजोनेंस। इसको बेकर नाथन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो टाइप से है। कैसे कैसे? एक तो मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल के बीच में, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के बीच में। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है ये कार्बोकेटाइन में और फ्री रेडिकल में देखा जाता है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल बोथ आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट होते हैं। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है ये एक तो एल्कीन में और एक एल्काइल बेंजीन में, इन दो टाइप के एग्जाम्पल्स में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। अब मैं बात करता हूं कार्बोकेटाइन में ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से होता है। अब देखिए, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन आप जानते हो जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोकेटाइन स्पीसीज बोलते हैं। इज इट क्लियर? पहली बात। अब कार्बोकेटाइन में अपने को इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है हाइपर कंजुगेशन में कि अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसे? देखो, सपोज दैट मैं CH3 पर पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजासेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। क्या आप एक बात बताइए, मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई एडजासेंट कार्बन और है? नो, मतलब इसमें अल्फा कार्बन अपसेंट है, अपसेंट है।
क्लियर। तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होगी, अब्सेंट होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होने पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन में। अब सपोज दैट मैं बात करता हूं CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बोलेंगे अपन इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन ये वाला कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो इसमें अल्फा कार्बन एक है और उस पर जो प्रेजेंट जितनी भी हाइड्रोजन हैं वो सब की सब अल्फा हाइड्रोजन बोली जाती हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी कितनी है, 3 है। इसी का एग्जाम्पल लेकर के मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखना CH3CH2 नाम क्या हो गया, इथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इसको मैंने इस टाइप से शो कर दिया। देखो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच के इस बॉन्डिंग को मैंने ऑर्बिटल से शो किया है, ऑर्बिटल डायग्राम से शो कर दिया। और इस कार्बन के पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है या ये कहूँ इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल। इस वेकेंट p ऑर्बिटल और कार्बन हाइड्रोजन इस सिग्मा बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। क्या कहा था, एक टाइप की ओवरलैपिंग कौन सी बताई थी, सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल के बीच में, उस ओवरलैपिंग से हाइपर कंजुगेशन होता है। ऐसा हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में देखा जाता है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन जिससे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं। इस हाइड्रोजन एटम को उसी प्लेस पर उसी जगह लिखा जाता है जहां ये ऑलरेडी पहले से था। ध्यान रखना, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसलिए बॉन्ड शो नहीं किया जाता है। इसीलिए तो मैंने इसका एक दूसरा नाम बोला था, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड का रेजोनेंस। इसमें बॉन्ड शो नहीं करना है। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। इस टाइप से पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन चुकी है। क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि ये CH सिग्मा बॉन्ड ही इस P के साथ ओवरलैपिंग करें, ये दो टाइप से और हो सकता है। सपोज सेम ये वाली कंडीशन इसके साथ करते हैं अपन, तो ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में हो जाता, ये दोनों वैसे के वैसे बने रह जाते, तो एक स्ट्रक्चर ये बन जाती। और एक बार ये भी कर सकता है सेम ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन, तो एक टाइप से स्ट्रक्चर ये भी बन जाती। तो ये तीनों इस इथाइल कार्बोकेटाइन की हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हैं। इसी टाइप से अब हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने CH3CH2 फ्री रेडिकल, CH3CH2 फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ये फ्री रेडिकल। देखिए इंटरमीडिएट है, अलग से डिस्कशन करेंगे इसका एक नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो फ्री रेडिकल इसका नाम है इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, पहली बात। अब ये जो इसमें भी देखो ये CH सिग्मा बॉन्ड, ये CH सिग्मा बॉन्ड, ये CH सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन के इस p ऑर्बिटल में, ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो ये वाला जो बॉन्ड है CH सिग्मा बॉन्ड, इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से आता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, तो इनके बीच में एक नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस हाइड्रोजन पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। इस टाइप से हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं फ्री रेडिकल में। सेम इसमें भी वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड शो नहीं करना है, ओनली उस पर फ्री रेडिकल शो करना है। एक चीज ध्यान रखना कि चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, जो कार्बन जिसकी हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होती है वो कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। sp3 कार्बन की हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। sp2 की कार्बन और sp
कि कार्बन इन्वॉल्व नहीं होती हैं, कि इन दोनों की हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती हैं, नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है? ये चीज भी ध्यान रखनी है हाइपर कंजुगेशन में। तो इसमें भी देखो वही सिग्मा बॉन्ड और पी के बीच में ओवरलैपिंग से नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। जैसे इस CH सिग्मा बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया, ठीक ऐसे ये भी तो कर सकता था। तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होने से, यहाँ पाई बॉन्ड वैसे ही बनना है। ठीक एक बार इसको अपन फ्री रेडिकल के रूप में शो करेंगे और यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टाइप से हम फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं। ये भी उसी टाइप का है, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच का। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन किस कैटेगरी में आता है? जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग होती है, उस टाइप की कैटेगरी में आता है। अभी हमने देखा था, देखिए पहले मैंने इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है, इस p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग है ये, इससे एक पाई बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2। कुल मिलाकर के ये जो एल्कीन है ये इस टाइप की है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। ठीक है, इसको ही मैंने इस टाइप से एक्सप्लेन किया है। CH3 में ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये, और यहां ध्यान दीजिए इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये वाले पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो हम जानते हैं कि पाई का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये तो है पाई और ये कौन सा है? पाई स्टार। ठीक है, इसी का एंटी बॉन्डिंग। तो अब इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग होती है, स्टार वाले के, एंटी बॉन्डिंग वाले के किस बीच में? एंटी बॉन्डिंग वाले में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तभी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा। तो क्या होगा? ऐसा होने से ये सेंटर मॉलिक्यूल लिया है मैंने इसमें, इसको देखिए इसके चारों तरफ ये इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना रखी हैं। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस हाइड्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये टूट करके सिंगल हो गया। CH2 पर दो इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्लियर है? बट ये पाई बॉन्ड टूटा क्यों? क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में CH सिग्मा बॉन्ड को ट्रांसफर किया गया। तो इस टाइप का ये दूसरा जो हाइपर कंजुगेशन है, ये है सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से है। क्लियर है बात? अब ये तो ठीक वैसे ही है जैसे अपन पीछे देखते आए हैं। एक बार इस CH बॉन्ड को यदि अपन कंसिडर करें तो इस H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बाकी वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ वो दो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है। एक बार इस H को अपन फ्री कर देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर CH2 पर नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से इसकी भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ठीक है, एल्कीन में एक चीज देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, क्या इथीन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगी? नो। क्यों? क्योंकि इसके पास sp3 हाइब्रिड कार्बन ही नहीं है। sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है तो उस पर हाइड्रोजन भी नहीं होंगी। हमने भी पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिड कार्बन की हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होती है। ध्यान रखना ये बात। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगी। क्लियर है बात? ऐसे ही फ्री रेडिकल में जस्ट अभी अपन ने देखा था, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि इसके पास भी कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है, इसकी हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सके। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल बेंजीन। बेंजीन पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो, सपोज ये बेंजीन, इसके ऊपर ये एल्काइल ग्रुप, नाम होगा मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। मिथाइल बेंजीन या फिर इसका फेमस नाम क्या है? टोलुइन के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। इसके अंदर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्कशन करेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कार्बन है इस और ये वाला जो कार्बन है, इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल
उन दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो चुकी है। अब वो जो p ऑर्बिटल है, पाई जो बॉन्ड बना है उसका एंटी बॉन्डिंग भी तो प्रेजेंट होगा। ये मैं रेड कलर से उसका ओनली एंटी बॉन्डिंग शो कर रहा हूं इन दोनों के, ठीक है। बॉन्डिंग से तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हुआ है ये पाई से बॉन्डिंग वाले से हुआ है, और ये क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन CH, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे, किसमें, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। जो इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन पर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए हैं नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। क्लियर है? इसके बाद तो जैसे अपन रेजोनेंस में करते हैं वैसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये पाई के इलेक्ट्रॉन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर से सेम वैसा का वैसा ही है। पाई इलेक्ट्रॉन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रो डेंसिटी शो करेंगे। इसके बाद ये यहाँ जाएगा, ये इस ऑर्थो पर चला जाएगा, वापस यहाँ चला गया नेगेटिव चार्ज, इसके बाद ये वापस यहाँ और ये वापस यहाँ पर। तो देखो फिर से वही टोलुइन या मिथाइल बेंजीन क्रिएट हो चुका है। इस टाइप से एल्काइल बेंजीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया जाता है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो प्लस H और एक माइनस H। प्लस H इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा माइनस H इफेक्ट। देखिए प्लस H क्या होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसे प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, वैसे ही प्लस H भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सबसे पहली बात ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है ये। और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। ये इसका जस्ट रिवर्स है। अब ये जो प्लस H इफेक्ट है ये कौन कौन से ग्रुप के द्वारा होता है? देखिए एक तो CH3 की बात करते हैं, CH3 है, एक मैं बात करूं CD3 और एक मैं बात करूं CT3। यहाँ H हाइड्रोजन या प्रोटियम आइसोटोप, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर है बात को समझना। देखो इसका CS, इनका पहले बात तो इन तीनों का प्लस H इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। ये जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े थे उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, कौन से का? इसका। यदि मैं ये कह दूं तो इस ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है। ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस H इफेक्ट। ध्यान देना, मैं एस नीचे क्यों लिखा है मैंने, बट एक चीज हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखी थी कि जो प्लस आई इफेक्ट था ना वो सबसे ज्यादा इसका था, याद होगा आपको शायद। ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्लस आई तो CT3 का सबसे ज्यादा, बट प्लस H CH3 का सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए वहां मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है रीजन बताया था कि हेवियर आइसोटोप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा था। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में ट्राइटियम जो है वो हेवियर आइसोटोप होता है। क्लियर है बात? बट यहां पर हाइपर कंजुगेशन में CH3 का प्लस H सबसे ज्यादा क्यों है? देखिए इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर बात डिपेंड करती है। CH, CD और CT, ये तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा CH सिग्मा बॉन्ड, प्लस H इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो देखो मैं लिख दूं
कि अप टू डाउन जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है CH बॉन्ड की कंपेरेटिवली, तो प्लस H डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है बात। इसीलिए Ct का प्लस H इफेक्ट कम होता है। बट ये बात हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर। किस पर? इंडक्टिव इफेक्ट पर। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय प्लस H इफेक्ट। जो प्लस H इफेक्ट है वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर को कंट्रोल करता है, क्लियर है। तो यदि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों एक साथ हों तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसको मानेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को मानेंगे। इसी की ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो डोमिनेट करेगी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, क्लियर है बात। अब आप बात इसमें आ जाते हैं, देखो माइनस H इफेक्ट की यदि अपन बात करें तो देखिए CF3, CCl3, CBr3 और CI3 ऐसे जो ग्रुप हैं इनका माइनस H इफेक्ट होता है, माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। अब यदि इसमें भी अपन कंपैरिजन करें इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में, तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस I इफेक्ट तो इसका सबसे ज्यादा था। ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये किसका ऑर्डर है? माइनस I इफेक्ट का ऑर्डर है। बट इसमें भी हाइपर कंजुगेशन का यानी माइनस H का ऑर्डर जो होता है वो ये होता है। Ci3 का माइनस H इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। वही बात है यहां भी, देखो CF बॉन्ड जो है, एक तो CF और एक Ci बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक होगा तो इसका माइनस H भी सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है बात। ये की बात ठीक है। इसका यदि अपन एग्जाम्पल लें तो देखिए, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सपोज दैट इसमें किस प्रकार से माइनस H शो होता है। ये जैसे मान लो मैंने ये ले लिया Cl और Cl, इस टाइप से ले लिया। एक बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप अटैच कर लिया CCl3, ठीक है। इसमें कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन, देखिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ जाते हैं और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस Cl पर ट्रांसफर होते हैं। बट इसमें अब ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, उस सिग्मा स्टार में अब की बार पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कौन सी है? पाई टू सिग्मा स्टार है, क्लियर है बात। पाई टू सिग्मा स्टार में जब ये पाई के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये CCl सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और CCl सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने से कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? देखिए यहां इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये C और यहां Cl पर नेगेटिव चार्ज और ये दो Cl इस प्रकार से बन जाएंगे, क्लियर है। ऐसे इफेक्ट को माइनस H माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोला जाता है। इसमें भी देखो बात वही है, यदि माइनस I इफेक्ट और माइनस H इफेक्ट दोनों एक साथ वर्क कर रहे हों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर है, वो ओवरऑल कंट्रोल्ड बाय माइनस H इफेक्ट। माइनस H इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर द माइनस I इफेक्ट, माइनस I पर डोमिनेट करता है हमेशा। तो दोनों साथ साथ आ जाएं तो हमें माइनस H को ही प्रायोरिटी देनी है, न कि माइनस I को। अब इसमें ये जो दोनों पाई बॉन्ड हैं ये एज इट इज हैं। अब इसमें वैसे ही आगे रेजोनेंस की तरह इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, क्लियर है। इस टाइप से इधर फिर इधर वापस इसमें पहले जैसा ही बन जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करनी है अपने को कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल्स के पास कितने कितने हैं। हाइपर कंजुगेशन समझने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की पहचान बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हाइपर कंजुगेशन समझ नहीं आएगा। इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमें कैसे निकालनी है, देखो या तो फ्री रेडिकल वाला कार्बन हो,
उसके पास वाले कार्बन की, या पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन हो उसके पास वाले अल्फा कार्बन की, या फिर पाई बॉन्ड वाला हो उसके आसपास वाले कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर अपने को निकालनी है। सपोज दैट इस पहले एग्जांपल में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। यहाँ देखो ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, यहाँ कार्बन है जहाँ भी इसमें ये बेंट है वहाँ पर, और जितने बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं कार्बन के, वहाँ उतनी हाइड्रोजन ही अपने को माननी है। तो बताओ इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और है यहाँ पर, 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा H इक्वल टू 6 है इसमें। इसकी बात करें तो यहाँ एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर, टोटल अल्फा H इक्वल टू 2 है इसमें। इस कार्बन की बात करें तो देखो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 और 2 यहाँ पर 7, अल्फा H इक्वल टू 7 है इसमें। इसमें इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो अल्फा H इक्वल टू 3 और 1 4 हाइड्रोजन है टोटल। इसमें बात करें तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इनके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 3 तो यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, 5 और 2 यहाँ पर 7, अल्फा H इक्वल टू 7। ठीक है, इसमें बात करें अपन तो देखो इस फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे 1 और 1 ही यहाँ पर, तो अल्फा H इक्वल टू 2 है। इस एग्जाम्पल में आ जाओ, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो देखो इस कार्बन के पाई बॉन्ड वाले इस कार्बन के पास वाला कार्बन 1 H तो यहाँ पर है, इसके पास वाला ये कार्बन यहाँ कोई H नहीं है, तो 1 2 यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर 4, तो इसमें अल्फा H ओनली 4 हैं। इसमें अपन बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के आसपास 3 2 5 और 2 7, अल्फा H इक्वल टू 7। क्लियर है। इसके बाद इस एग्जाम्पल में आ जाओ, इसमें इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इस कार्बन के देखो ये CH3, ये भी CH3, 6 तो ये हो गए। अब इस कार्बन के 2 यहाँ 4, 6 और 4, अल्फा H इक्वल टू 10 है टोटल इसमें। ऐसे ही इस लास्ट एग्जाम्पल में देखो, इसमें फ्री रेडिकल भी है, पाई बॉन्ड भी है, दोनों के रेस्पेक्ट में टोटल अल्फा हाइड्रोजन अपने को बतानी है। और ये अल्फा हाइड्रोजन आप sp3 हाइब्रिड कार्बन की ही कंसिडर कर रहे हो, ये चीज़ भी ध्यान रहे कि sp3 हाइब्रिड होना चाहिए वो। ठीक है, अब इस कार्बन के देखो यहाँ वाला, इस पर 2 तो इस पर हैं, फिर इस पाई के रेस्पेक्ट में देखें अपन तो देखो 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 5 और 2 ये 7, अल्फा H इक्वल टू 7। क्लियर है। इस प्रकार से आप किसी भी फ्री रेडिकल हो, पाई बॉन्डेड हो या फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में हो, उस पर आप टोटल अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हो।